हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम संविधान का भाग 9 पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले लेक्चर में हमने संविधान का भाग 8 पढ़ा था, जहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था। ये अलग अलग भाग आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगी। टेलीग्राम में स्टडी विद स्मार्टनेस चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज संविधान का भाग 9। संविधान का भाग 9 3 चीज़ों की बात करता है: पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियाँ। भाग 9 में है पंचायत, भाग 9 के का में नगर पालिका और भाग 9 के खा में सहकारी समितियों की बात की गई है। तो आज हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम पंचायती राज की बात करेंगे। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था और कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। जब यह लागू हुआ तब यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान इसे नहीं माना गया, अतः यह सभी राज्यों में इसे लागू करने में रुचि नहीं दिखाई गई थी। इसके सुधार के लिए विभिन्न समितियों का निर्माण हुआ। अलग अलग समिति अपनी अलग अलग बात करती है। सबसे पहले गठित की गई बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई और ये त्रिस्तरीय पंचायत की बात करती है। त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब है कि इसके तहत ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों का निर्माण किया जाना, इसने ऐसा प्रारूप प्रस्तुत किया। उसके बाद आई अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में गठित की गई। ये क्या कहती है? ये 2 स्तरीय पंचायत की बात करती है, यानी कि इसमें ब्लॉक स्तर को हटाकर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर पंचायतें बनाई जाएं। उसके बाद आती है PV की राय समिति जो कि 1985 में आई। यह क्या कहती है? फ्रेंड्स, यहाँ पर GV की राय समिति है, कहीं कहीं हमें इसे PV की राय समिति भी देखने मिलता है। तो यह क्या कहती है? केंद्र स्तर पर पंचायत की बात करती है, यानी कि केंद्र स्तर पर केंद्र के द्वारा पंचायतों के अधिकार की बात करती है GV की राय समिति। नेक्स्ट है हमारी LM सिंघवी समिति जो कि 1986 में गठित की गई। जब पंचायती राज लागू हुआ था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, तब यह संवैधानिक प्रावधान नहीं था, यानी सभी राज्यों में इसे लागू करने की रुचि नहीं दिखाई गई। वही बात LM सिंघवी समिति ने कही कि इसे संवैधानिक मान्यता दी जाए, यानी कि संवैधानिक मान्यता देने की बात आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कौन करती है? LM सिंघवी समिति जो कि 1986 में गठित की गई। ये कहती है कि पंचायती राज बाध्यकारी नहीं है, इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था और इसमें ग्राम स्तर के 29 विषय शामिल हैं। यानी ये क्वेश्चन सीधा बनता है कि 29 विषय कौन से संविधान संशोधन के तहत या 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम तहत 1992 में। चलिए अब जान लेते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की कुछ बातें। यह क्या कहता है? ये कहता है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाई जाए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बनाई जाए और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। फ्रेंड्स, इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या बातें कही गई? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन के बाद कर्नाटक ऐसा पहला राज्य था फ्रेंड्स जहां पर पंचायती राज अधिनियम का निर्माण हुआ। अब हम पढ़ेंगे भाग 9 पंचायत। इसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। 243 का से लेके 243 ऋणा तक कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि पंचायत स्तर पर क्या बातें रखी गई हैं। सबसे पहले अनुच्छेद है 243 का। ये क्या कहता है? ग्राम सभा की बात करता है।
ग्राम सभा की परिभाषा बताता है कि ग्राम क्या है, जनसंख्या क्या है और इसका निर्माण कैसे होना है। ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं वह विधानमंडल तय करता है कि इसकी शक्तियां कितनी हैं, इसकी पावर कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 243 का खा, जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायतों के गठन कितनी जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत गठित की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 का गा, जो ग्राम पंचायत की संरचना की बात करता है। संरचना में अगर हम देखें तो ये 3 भागों में इसे बांटता है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। यह एक प्रारूप व्यक्त करता है। 3 आप याद रखें और गा जो है तीसरे नंबर पर आता है, तो इसे ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 का घा, जो पंचायतों में स्थानों के आरक्षण की बात करता है। फ्रेंड्स, जैसे इसमें बताया गया है कि पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर पर 1/3 यानी कि 1/3 स्थानों पर महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो इसी तरह से आरक्षण की बात करता है 243 का घा। घा जो है 4 नंबर पर आता है और आरक्षण में भी 4 अक्षर हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर 243 का इंगा, यानी पंचायतों की कार्यकाल। अब हमने आरक्षण दे दिया तो उसके समय की बात करता है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, यह निर्धारित कर दिया गया। 243 का चा, इंग्लिश में हम इसे एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। ये पंचायत की शक्तियों की बात करता है, उसकी योग्यताओं की बात करता है। इस आधार पर सदस्यों का निर्वाचन होना। फिर आता है 243 का छा, ये उत्तरदायित्व और प्राधिकार कर आरोपित करने की बात करता है। कर की बात करता है 243 का छा, जी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स 243 का जा, ये शक्तियां और उनकी निधियों की बात करता है। नेक्स्ट है 243 का छा, और यहाँ इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं आई, वित्त आयोग के गठन की बात करता है। इसे कैसे याद रखेंगे, आई फॉर इनकम और वित्त आयोग के गठन की ये बात करता है 243 का झा। के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फिर आता है 243 का जा, ये सम परीक्षा पंचायतों के लिए बात करता है। अंतिम आर्टिकल है से लेके डा तक। अब आता है 243 का टा, ये क्या कहता है, ये निर्वाचन की बात करता है कि पंचायत स्तर पर निर्वाचन कैसे होता है। जैसे अगर हम केंद्र की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो या अन्य किसी का निर्वाचन हो, उनका निर्वाचन चुनाव आयोग कराता है। लेकिन अगर पंचायत की बात करें, पंचायत जो आती हैं ग्राम स्तर पर होती हैं और ये राज्य के अंतर्गत आती हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर निर्वाचन कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग इनके निर्वाचन को कराता है। फिर आता है 243 का ठा, जो संघ राज्य क्षेत्रों में इनके लागू होने की बात करता है। नेक्स्ट है 243 का ढा, ये पंचायतों के लेखों की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स 243 का ढा, ये पंचायतों के बने रहने की बात करता है, यानी निर्वाचन संबंधी मामलों में पंचायत यदि भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर इसमें निर्वाचन होंगे, ऐसा प्रावधान आया है। अंतिम है 243 का डा, जिसे हम ओ से भी प्रदर्शित करते हैं। तो न्यायालय के हस्तक्षेप की बात करता है कि न्यायालय का इसमें दखल ना देना। पंचायत जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसे जोड़ा गया था, लेकिन इसे लागू माना जाता है 24 अप्रैल 1993 से ये लागू माना जाता है। पढ़ेंगे हम भाग 9 का यानी नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब 74वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स, नगर पालिकाओं से संबंधित है ये, यानी ये अब नगर पंचायत के ग्राम पंचायत के बाद नगरीय पंचायत की बात करता है। ये भाग 9 का अनुच्छेद 243 ता सा या से लेके छा ता का तक इसमें अनुच्छेद शामिल है, और ये 12वीं अनुसूची का इसमें प्रावधान है। हमने पढ़ा था 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 29 विषय जोड़े गए थे। यहाँ पर नगर पालिकाओं की बात करें तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें कितने विषय जोड़े गए, 18 विषय जोड़े गए, जो कि नगरीय प्रशासन से संबंधित है। सबसे पहला नगर निगम अगर बना था तो हम बात करें 1687 में मद्रास में पहला नगर निगम बनाया गया था फ्रेंड्स।
नगरीय प्रशासन लागू कब से हुआ? तो 1 जून 1993 से यह लागू हुआ। नगर पालिका भाग 9 के काम में दी है और ये 3 स्तर की बात करती है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या कहता है? गांव से नगर तक की बात करता है, ठीक है। नगर पालिका छोटे नगर, नगर निगम जो होते हैं वह बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं। नगर पंचायतों में अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नगर पालिका में भी अध्यक्ष होते हैं प्रमुख, जबकि नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर महापौर यानी कि विधायक, मेयर बनते हैं। फ्रेंड्स, जो नगर पंचायत होती है, अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं? तो ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। नगर पालिका जो होती है ये छोटे नगर क्षेत्र होते हैं और नगर निगम जो होते हैं वे बड़ी नगरीय क्षेत्र, यानी 10 लाख से यहाँ पर कम जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। यदि 10 लाख से कम जनसंख्या है तो ये नगर निगम नहीं बनेंगे, और अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो ये नगर निगम के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी 10 लाख जनसंख्या का जो प्रावधान है वह नगर निगम में है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी कुछ हम बातें जान लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है? 1/3, इसमें भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात कही गई है। ST SC के लिए आरक्षण की बात कही गई और इसके कार्यकाल को भी 5 वर्ष का बताया गया है। एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले है 243 का ता, जो कि परिभाषाओं को बताता है। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बारे में परिभाषाएं हैं कि ग्राम कैसे होनी चाहिए, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। इसी तरह नगर पालिका में भी परिभाषाओं के बारे में बताया है। परिभाषाएं, फिर उसके गठन की बात करता है 243 का था। नगर पालिकाओं की संरचना की बात करें तो हमने देखा कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, इस तरीके से नगर पालिका की संरचना 3 भागों में विभाजित होती है। फिर आता है 243 का धा, ये वार्ड समितियों के तहत नगर संरचना की बात करता है कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या के आधार पर इसका गठन किया जाना है। फिर हम देखते हैं स्थानों के आरक्षण की बात करता है, तो यहाँ पर 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण, जो मैंने पहले बता दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 का पा, ये क्या कहता है? नगर पालिकाओं की अवधि, यानी इसका कार्यकाल बता दिया है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। सदस्य के लिए योग्यताएं बताई हैं 243 के फा में। 243 का बा क्या कहता है? नगर पालिकाओं की शक्ति, उसके दायित्व की बात करता है 243 का बा। वैसे ही शेड्यूल हो तो 243 का भा, जो नगर पालिकाओं द्वारा कर आरोपित की बात करता है फ्रेंड्स, उसकी निधियों की बात करता है। 243 का माँ, यह भी वित्त आयोग की बात करता है। और 243 का या लेखाओं की संपरीक्षा की बात करता है। लेखाओं से संबंधित जितने भी मसले हैं वो 243 की या के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है 243 का या का, यानी नगर पालिकाओं के निर्वाचन की बात करता है कि इसका निर्वाचन कैसे किया जाना है। नेक्स्ट है 243 का या का खा, जो संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, यानी उसके लागू होने की बात करता है। नेक्स्ट है या का गा, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इसे लागू नहीं होना है, उसके लिए कुछ उपबंध है, प्रावधान है, कहां पर लागू नहीं होना है। या 73वें या 74वें संविधान संशोधन के तहत अगर हम बात करें तो उसके बाद जो विधियां बन गई हैं तो पुरानी बनी विधियों को खत्म कर दिया जाएगा और नई बनी विधियों के आधार पर कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 का या का घा, जो जिला योजना के लिए समिति की बात करता है। 243 का या का डा देखेंगे तो ये महानगर योजना के लिए बात करता है। 243 का या का चा की जो विधियां बन गई हैं उसके तहत नगर पालिकाओं के व्यवस्थित होने की बात करता है। और 243 का या का छा निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप की बात करता है। जैसे हमने पढ़ा था पंचायत स्तर पर, हमने पंचायत या नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ लिया। अब आता है भाग 9 का खा, जो सहकारी समितियों की बात करता है। सहकारी समितियां क्या होती हैं ये भी हम समझेंगे। सहकारी समितियां 243
ZH से 243ZT तक इसका वर्णन है। 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भाग 9B में सहकारी समितियों को रखा गया। सहकारी समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि साथ में मिलकर कार्य करना, यानी एक साझे के उद्देश्य से कार्य करना समितियों को बनाकर। के लिए अनुच्छेद 19 में भी बात की गई है। मौलिक अधिकार किया गया है सहकारी समितियों को बनाने के लिए, यानी इसे एक मौलिक अधिकार के तहत भी रखा गया है। समितियों को बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 43 का बा नीति निर्देशक तत्व में भी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है। इसमें यह भी बताया गया कि राज्य विधानमंडल द्वारा तय की गई संख्या के अनुसार इसमें सदस्य 21 से अधिक नहीं होंगे। प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीट आरक्षण का प्रावधान कौन करेगा? राज्य विधानमंडल। तो फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि सहकारी समिति कौन से भाग में है? भाग 9 के खा में है। और इसमें आरक्षण का प्रावधान कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल इसके आरक्षण का प्रावधान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यह भी पूछा जा सकता है। सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य साझे के उद्देश्य से एक साथ मिलकर कार्य करना। ये थी सहकारी समिति। आज हमने भारत के संविधान भाग 9 को बहुत अच्छे से पढ़ा, विस्तृत रूप से पढ़ा। इसे 3 भागों में बांटा गया है, तीनों भाग को बहुत डिटेल में पढ़ा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।